ऑप्शंस मेनली जो स्टार्ट होता है वो दो चीजों से स्टार्ट होता है। एक आप सुनते होगे कॉल और दूसरा आप सुनते होगे पुट, राइट। ये दो चीजें जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती होगी। तो चलिए आज इसे समझने की कोशिश करते हैं, एकदम बेसिक लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपका पूरा डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सपोज दैट आपने दो चीजें सुना है ऑप्शंस के अंदर में। ठीक है, कॉल, ये कॉल क्या होता है और ये पुट क्या है। ठीक है, सी एंड पी। तो देखिए सपोज डेट मैं बोलता हूं निफ्टी जो है अभी 25,500 पर ट्रेड कर रहा है। आपको लगता है कि विद द टाइम मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर जाएगा तो आप कॉल खरीदते हो। अब ये जो प्लस साइन मैं डाल रहा हूं ये प्लस साइन है बाइंग का साइन। ठीक है, आप कॉल खरीदते हो। अब ये कॉल आप अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का खरीद सकते हो। मार्केट है 25,500 पर, आप चाहो तो 25,550 का कॉल खरीदो, 25,600 का कॉल खरीदो, 25,700 का कॉल खरीदो, या फिर 25,450 का भी कॉल खरीद सकते हो। अब जो रेट चल रहा है, अगर आपने उसके ऊपर का कोई स्ट्राइक प्राइस चुना है, ठीक है, कोई भी ऊपर का स्ट्राइक प्राइस, जैसे अभी 25,500 चल रहा है और आपने 25,600 चूज किया, तो ये आपका ओटीएम हो गया, ओटीएम कॉल ऑप्शन हुआ। ठीक है, ओटीएम कॉल ऑप्शन। ठीक है, और जो रेट, ये तो आपका कॉल साइड का हो गया। ठीक है, वापस से समझते हैं कि जो रेट आपका चल रहा है, अगर आपने उसी रेट का कॉल या पुट खरीदा, जैसे 25,500 चल रहा है, आपने इसी रेट का कॉल या पुट खरीद लिया, तो इसे बोलते हैं एट दी मनी ऑप्शंस। ठीक है, तो ओटीएम ऑप्शंस तो क्लियर हो गया कि भैया मार्केट 25,500 पर है और आप खरीद रहे हो 25,600 का कॉल, तो मार्केट वहां जा सकता है। जो रेट मार्केट में अभी आया नहीं है वो आ सकता है, उस रेट्स को हम ओटीएम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो अभी 25,500 पर था निफ्टी, 25,600 आ सकता है, तो अगर आपने 25,600 का कॉल खरीदा तो वो आपका ओटीएम कॉल हो गया। ठीक है, और जो रेट चल रहा है वो आपका एट दी मनी। और जो रेट नीचे के हैं, मतलब मार्केट पे अभी 25,500 चल रहा है और आप कॉल ढूंढ रहे हो 25,400 का, 25,450 का, तो ये सारे हो गए इन दी मनी ऑप्शंस। तो तीन तरीके के ऑप्शंस हो गए। क्या हो गया? ओटीएम ऑप्शंस, आईटीएम ऑप्शंस एंड एटीएम ऑप्शंस। तो ये आपका कॉल साइड के लिए क्लियर हो गया। अब इसे हम पुट साइड के लिए भी समझते हैं। सपोज डेट मैं बोलता हूं मार्केट 25,500 पर चल रहा है, आपको लगता है कि निफ्टी जो है विद द टाइम नीचे आएगा, अभी 25,500 है और निफ्टी नीचे की तरफ जाएगा, तो आप क्या करते हो? आप पुट खरीदते हो। अब इस केस में क्या करोगे? जब आपको मार्केट नीचे लग रहा है तो आप पुट खरीदोगे, जब मार्केट ऊपर लग रहा था तो कॉल खरीद रहे थे। अब आप पुट खरीदते हो और वो पुट कैसा होएगा? तो 25,450 का पुट खरीद सकते हो, 25,400 का पुट खरीद सकते हो। जो रेट अभी आया नहीं है, 25,500 पर निफ्टी है, आपको लग रहा है कि निफ्टी नीचे जाएगा, अभी वो रेट आए नहीं है, अगर उस रेट्स का कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप उठाते हो तो उस स्ट्राइक प्राइस को हम बोलते हैं ओटीएम ऑप्शंस, पुट के लिए। अगेन एटीएम तो सेम ही हो जाएगा एट दी मनी ऑप्शन, कि भैया 25,500 चल रहा है और आपने 25,500 का ही पुट खरीदा, और वो सारे रेट जो सिस्टम में आ चुके हैं, मतलब मार्केट में अभी 25,500 चल रहा है, 25,600, 25,650, 750, ये सारे ऊपर के जो भी स्ट्राइक प्राइस हैं, ये सारे आपके इन दी मनी ऑप्शंस हो गए। तो अब शायद आप क्लियर हो गए कि ऑप्शंस तीन तरीके के हो गए, एट दी मनी, आउट ऑफ दी मनी एंड एट इन दी मनी, और ये कॉल और पुट के लिए किस तरीके से डिटरमाइंड होता है। अगर यहां तक अब समझ गए हो तो चलो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी बात आप समझो, ठीक है, कि आपको ये जो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में डिफरेंस क्या होता है। एक ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग का डिफरेंस क्या होता है, और ये ऑप्शन सेलिंग क्या है, कहां से ये ऑप्शन सेलिंग आया, या फिर हम इसे ऑप्शन राइटर भी बोलते हैं। तो ये है कौन और क्या करता है ये, तो समझिए। मैंने फॉर एग्जांपल अभी बोला कि निफ्टी 25,500 पर है, आपको लगता है निफ्टी ऊपर जाएगा, तो आप क्या करते हो? 25,600 का कॉल खरीद लेते हो। अब जब आप कॉल खरीदते हो ना, तो इसके लिए आप एक प्रीमियम पे करते हो। सपोज दैट मैं बोलता हूँ 100 रुपए का प्रीमियम आपने दिया, तो ये 100 रुपए का प्रीमियम आपने पे किया, राइट। तो ये प्रीमियम किस तरीके से आपके फेवर में काम करता है या फिर ऑप्शन सेलर के फेवर में काम करता है, चलिए अभी हम ये समझेंगे। ये है हमारा इंस्टा ऑप्शन प्लेटफॉर्म। मैं इंस्टा ऑप्शन प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा हूँ, इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, तो जिन्हें भी साइन अप करना हो आप उस लिंक के थ्रू कर सकते हो। आपको काफी सारे फीचर्स भी फ्री एक्सेस आपको मिल जाएंगे। ये होम पेज है इंस्टा ऑप्शंस का, ठीक है। अब मैं आपको अगर दिखाऊं तो एक ऑप्शन बाइंग और एक ऑप्शन सेलिंग में डिफरेंस क्या होता है, अभी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। सिंपली मैं जाता हूं, एक ट्रेड में आपको सिंपल सा दिखा रहा हूं और फिर वहां हम बात करेंगे सारी चीजें, ठीक है। तो मैंने निफ्टी सेलेक्ट कर लिया यहां पर, ठीक है। मैंने अभी कौन सा ट्रेड बोला? 25,600 का कॉल।
तो लेट से मैंने 25,600 का कॉल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर बाय बोल दिया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो 80 रुपए दिखा रहा है प्रीमियम, ठीक है। क्या बता रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो है इस ट्रेड में वो अनलिमिटेड हो सकता है। मतलब अगर मार्केट 25,600, 700, 800, 900 जाता रहेगा तो ये जो 80 रुपए का प्रीमियम है ये ऊपर भागता रहेगा, राइट। तो आप देख सकते हो उस केस में कि आपको यहां पर दिख रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। मैक्सिमम लॉस आपका डिफाइंड है 6,000 रुपए का, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैक्सिमम ये होएगा तो ये 80 रुपए घट के 0 तक जा सकता है। तो इतना तो भैया हम क्लियर हो गए कि ऑप्शन बाइंग में पहला डिफरेंस क्या है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के अंदर। ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो, ठीक है, तो यहां पर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अनडिफाइंड है और मैक्सिमम लॉस जो होता है वो डिफाइंड है कि आपने जो प्रीमियम दिया है, लेट से उस केस में 80 रुपए का प्रीमियम था तो 80 इंटू 75, तो जितना रुपए आपका बन रहा है उतना ही आपका लॉस हो सकता है। अगर आप इस केस में देखोगे तो 6,000 रुपए का लॉस है इस ट्रेड में, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड अनलिमिटेड है, क्यों? क्योंकि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट ही अनलिमिटेड दिख रहा है, ठीक है। और बाकी ये सब ऑप्शन ग्रीक्स है जो हम आगे की वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बस आपको ये दिखा रहा था कि ऑप्शन बाइंग के लिए जब हम जा रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लगाया, क्या लगाया, 25,600 का कॉल, ठीक है, बाई किया मैंने, तो वो दिखा रहा है कि भैया आपको जो मैक्सिमम नुकसान हो सकता है वो 6,000 का हो सकता है इस ट्रेड में और मैक्सिमम प्रॉफिट जो बनेगा वो अनलिमिटेड है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये जो 25,600 का कॉल आप खरीद रहे हो, कोई तो है जो आपको 25,600 का कॉल बेच रहा होगा। There would be someone who is standing opposite of you जो आपको ये 25,600 का कॉल बेचने वाला होगा, राइट। वो कौन है? आप तो एक ऑप्शन बायर हुए कि आप भैया 6,000 रुपए लगा रहे हो, जितना पैसा आप लगा रहे हो उतना ही आपका रिस्क है। मतलब 80 रुपए का प्रीमियम है, मैक्सिमम वो 80 रुपए 0 हो सकता है घट के। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये जो 25,600 का कॉल आप खरीद रहे हो, ठीक है, इसको कोई तो बेच रहा है, वो कौन है? तो चलिए समझते हैं। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पर आऊं, मैं सिंपली बस यहां बाय से सेल पर क्लिक कर दूं, तो आप देखोगे सेम ट्रेड में जहां पर आपको 6,000 रुपए लग रहे थे वहां पर अब इसी ट्रेड में 2 लाख रुपए लगभग लग रहे हैं, ठीक है। अगर मैं 25,600 का कॉल बेचता हूं तो मुझे 2 लाख रुपए देने होंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट जो बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए का। जो आपका मैक्सिमम वहां पर रिस्क था वही मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। तो सबसे पहली बात एक बात समझ लीजिए कि एक ऑप्शन बायर और ऑप्शन राइटर के डिफरेंस क्या होता है। यहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड है, ठीक है, यहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट हमेशा लिमिटेड है, ठीक है, यहां पर हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट लिमिटेड है कि एक ऑप्शन सेलर को कितना पैसा बन सकता है, तो भैया जो ऑप्शन बाइंग में कैपिटल लग रहा है मैक्सिमम उतना ही वो बना सकता है, ठीक है। यहां पर मैक्सिमम लॉस लिमिटेड है और ऑप्शन सेलिंग में मैक्सिमम लॉस जो है वो अनलिमिटेड है। आप देख सकते हो उस केस में यहां पर अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये 80 रुपए जब घटेगा तो आपका पैसा बनेगा एज ऑप्शन सेलर, लेकिन अगर ये बढ़कर 100, 200, 500 कुछ भी होता है तो आपको एक अनलिमिटेड नुकसान देखने को मिल सकता है। तो ये दो मेजर डिफरेंस है। लेकिन क्या अभी आपने सोचा कि भाई ऑप्शन बाइंग करने वाला सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए का रिस्क ले रहा है और ये 2 लाख रुपए लगा रहा है उसी ट्रेड में, ऐसा क्यों? क्या ऑप्शन राइटर बेवकूफ है या ऑप्शन बायर बहुत तेज है जो 6,000 लगाकर ज्यादा पैसा कमाने की सोच रहा है और ऑप्शन राइटर जो 2 लाख रुपए लगा रहा है सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए कमाने के लिए? तो इस मिथ को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बीच में मेजर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना और कोई डाउट भी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं कोशिश करूंगा सबके डाउट्स को अटेंड करने की, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि ये जो सीरीज है ये काफी लंबा चलने वाला और एकदम बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, आगे जाकर बहुत कुछ नया आप जानोगे। और आपको अगर डेली मार्केट का इंसाइट्स भी चाहिए तो टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना। हैप्पी ट्रेडिंग।